हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट इसकी एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स ही जान लेते हैं कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई? स्पिरिट गो टू यू। ऐसा लग रहा है कहीं शायद आपको यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से गाइड किया जा रहा है, आपको साइन दिए जा रहे हैं। मे बी शायद आपको प्रोटेक्ट करने के लिए साइन दिए जा रहे हैं, या फिर आप एक काफ़ी प्रोटेक्टेड पर्सन हो डिवाइन की तरफ से। अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, या फिर हमेशा से आपको ये फील आती रही है कि आपको डिवाइन की तरफ से हमेशा हर जगह पे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो आई थिंक आपको साइन कहीं ना कहीं खुद मिल रहे होंगे या मिलते होंगे। वी हैव प्लानिंग, बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ना कहीं ऐसा लग रहा है प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों को कांटेक्ट करने की। आप बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं और स्ट्रेटजी बना रहे हैं किसी तरह से आपको कॉल करने की, मैसेज करने की। या ये जो भी इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं कहीं ऐसा लग रहा है दे आर प्लानिंग टू कॉन्टेक्ट यू। आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहीं बाहर, आपको कहीं बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, या फिर आपको इनवाइट करने के लिए किसी आउटिंग के लिए, या आपसे मिलने के लिए ये इंसान ऐसे दिख रहा है कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक हेसिटेशन भी है जो इनको शायद आपसे कांटेक्ट करने से रोक रही है। जबकि स्टिल दे आर स्पाइंग, दे आर स्टॉकिंग कि किसी तरह से इस इंसान को आपसे एक बार बात हो जाए, कहीं ना कहीं एक बार आप मिल लो। जैसे ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं या बना रही हैं, वो स्ट्रेटजी एकदम एक बार कामयाब हो जाए, ऐसा हो जाए तो बस उस चीज़ की कहीं ना कहीं एक तैयारी चल रही है। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन आपको स्पाई स्टॉक करें ये आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं स्पाई एंड स्टॉक? बिकॉज दे रियली वांट टू मीट टू यू, दे रियली वांट टू टेक यू आउट। बाहर आपको कहीं लेके जाना चाह रहे हैं, बाहर आपसे मिलना चाह रहा है ये जो भी पर्सन है, वट एवर मेल और फीमेल। बट आई थिंक आप में से कुछ लोग, या फिर मे बी प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये इंसान कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपको सिग्नल मिल रहे हैं। या फिर हो सकता है ये इंसान आपको इस पर्सन के थ्रू से आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन मिल रहे हैं, आपको शायद गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन की तरफ। यस, वी हैव इट्स अ कॉट। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है उनको यहाँ से अपने पकड़े जाने का डर है, या फिर किसी तरह से हो सकता है ये जो भी इंसान आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं इनका, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं साइन मिल रहे हैं तो मे बी आपको ये चीज़ शॉक भी कर सकती है कहीं ना कहीं। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वर्किंग लाइक अ डिटेक्टिव। जैसे होता है ना एक इंसान आपको आपका डिटेक्टिव बने हुए हैं, ये आपकी हर चीज़ पे इनकी नज़र है। यस, और कुछ चीज़ें शायद इस इंसान को काफ़ी सरप्राइज़ और शॉक भी कर रही हैं। जैसे एक इस इंसान ने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप बहुत खुश हो गए अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ में और भी करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत एक्टिविटीज़ हैं, तो मे बी ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी सरप्राइज़ और शॉक कर रही है। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद गिल्टी हो रहे हैं, मे बी इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा बुरा किया है, आपको हर्ट किया है, उसकी वजह से दे आर इन सो मच स्ट्रेस, एंजाइटी दिख रही है। और कुछ लोग तो डेफिनेटली काफ़ी एम्बेरस भी हैं अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया है तो। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद आपने खुद किसी तरह से आपके साथ बुरा करते हुए पकड़ा है, या आपके साथ कुछ गलत किया और आपने उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर किया कि आपके साथ गलत कर रहे हैं, या आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे।
तो वो चीज़ें शायद इस इंसान को काफ़ी सरप्राइज़ की हैं कि इन्होंने तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था आप ऐसे कर सकते हो। रेड फ्लैग्स फॉर सम ऑफ यू, दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने शायद हो सकता है आपको चीट किया और आपने इस इंसान को डेफिनेटली खुद पकड़ा है विद अ रेड हैंडेड। वी हैव पीसफुल वाइब, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है इनको पता है कि नो मोर ड्रामा, आप कोई ड्रामा चलने वाला नहीं है। अब अगर ये इंसान जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे चाह रहे हैं कि आपके बीच में हर चीज़ जो है ना वो पीसफुली रिबिल्ड हो सके, बिकॉज दे नो कि आपके पास एविडेंस भी हैं इनकी हर चीज़ के। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो आपको साइंस मिल रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है ये इंसान आपको, इस इंसान की तरफ से आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को ये पर्सन खुद डायरेक्ट साइन दे रहे हैं। और क्यों साइन दे रहे हैं? बिकॉज़ ये आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, दैट्स वाई। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इंसान दोबारा आपके साथ अपनी सोल को अलाइन करना चाह रहे हैं, और अब इनको पता है ड्रामा चलने वाला तो है नहीं है, इसीलिए आप बिना किसी ड्रामे के पीसफुली जो है आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, और उसी के लिए ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में दोबारा से एक तरह से रीअलाइनमेंट हो पाए और आप दोनों के बीच में हर चीज़ जो है वो बिना किसी ड्रामे के बिल्कुल काम और पीसफुल बिल्ड हो सके। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है जैसे कॉफ़ी है, जैसे कोई इंसान कैंडल लाइट डिनर पे मिल रहा है या कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर रहा है आपको, तो ये कहीं बाहर आपको लेके जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली दे रियली वांट टू टेबल टॉक टू यू, टेबल टॉक विद यू, सॉरी। तो ये आपसे टेबल टॉक करना चाहते हैं, आपसे वन ऑन वन मिल के, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं कि किस तरह से इनको कोई मौका मिल जाए, किसी तरह से वो सिचुएशन इनको समझ आ जाए तो ये आपसे मिलें, जबकि इनको पता है कि आपके पास हर चीज़ प्रूफ है इनका। बिकॉज़ इस इंसान ने जो भी आपके साथ धोखा किया है या जो भी आपके साथ चीटिंग किया है उसका गिल्ट है इनको। दे नो कि इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया या फिर आपको चीट या धोखा दिया है तो थर्ड पार्टी की चाहे वजह से दिया, बट जिस भी चीज़ की वजह से दिया है, बट ऐसे लग रहा है कि अब इनका ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। बिकॉज ऐसा लग रहा है इनको शायद था कि आपको भी पकड़ नहीं पाओगे इनको, या आपको किसी चीज़ का पता नहीं चल पाएगा, बट ऐसे लग रहा है जैसे आप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, कि कोई भी आपके साथ गलत करने लगता है, बुरा करने लगता है, तो उसको की तरफ से खुद ही आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलना शुरू हो जाते हैं और आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। कुछ लोगों के पास होता है ये, बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं डिवाइन के स्पेशल चाइल्ड होते हो, दैट्स वाई आपको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। वी हैव एग ऑन देयर फेस, ये यहाँ पे भी कॉट की एनर्जी है, यहाँ पे भी गॉड कॉट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये इंसान वो है जिन्होंने आपको पागल बनाने की कोशिश की, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, या फिर आपको काफ़ी टाइम से बेवकूफ़ बनाता रहा है या बनाती रही है, बट अभी इनको लगता है कि हर चीज़ जो है वो अब बैकफायर्ड हो गई है, कि लाइक इट्स अ टोटली अ वाइस वर्सा, बैकफायर्ड हो गया कि इन्होंने आपके लिए, वो कहते हैं ना, आपके लिए गड़ा खोदा था जिसमें ये पर्सन खुद ही उसमें जा पड़े हैं। आपके लिए कुछ बुरा सोचा था, बुरा चाहा था, बुरा किया, अब ये पर्सन के साथ खुद ही वो सब कुछ हो रहा है। यस, एंड वी हैव इट्स ओवर फॉर रियल। यस, दिस इज़ द पर्सन जिनको पता है कि आपकी लाइफ में वही टिक सकता है इंसान, या फिर आप उसी के साथ टिक सकते हो जो इंसान रियल होगा। अगर रियल नहीं है तो आप बिल्कुल भी उस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आपके अंदर एक मूव ऑन वाली दिख रही है, या इस इंसान को टोटली निगलेक्ट करने वाली, इग्नोर करने वाली दिख रही है, वो इनको ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से ये बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं ये पर्सन। इनको लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं इनको ये चीज़, हर चीज़ का क्लोजर मिल रहा है, हर चीज़ इस इंसान को बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल की तरह नज़र आ रही है कि अब आप इस पर्सन से आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में इस पर्सन के लिए बिल्कुल स्पेस नहीं है। इन्होंने जो बुरा किया था इनको बदले में वो बुरा मिल गया, या फिर आपके लिए बुरा चाहा भी था तो इस पर्सन को खुद ही वो सब कुछ मिल गया। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पीसफुल एनर्जी में हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बट ये इंसान बिल्कुल भी जो है ना वो खुश नहीं है, बिल्कुल इनकी लाइफ में पीस नहीं है, डिस्टर्ब है। दैट्स वाई अपने आप को मेंटली काम डाउन करने के लिए, अपने आप को सोल से काम डाउन करने के लिए ये पर्सन जो भी है ना वो आपको स्पाइस टॉक कर ही इसी वजह से रहे हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट हो जाए। बिकॉज इस इंसान को दिल से सुकून नहीं है। आपका दिल तोड़ने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद, आपके साथ चीटिंग करने के बाद, आपके साथ डिसेप्शन करने के बाद, आपके साथ ड्रामे करने के बाद इस इंसान का अंदर जो इनर पीस है ना वो डिस्टर्ब है, वो हो ही नहीं रहा है। तो इनको लगता है जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते या फिर किसी तरह से आपके बीच की सारी सिचुएशन को काम डाउन नहीं कर लेते, तब तक ये इंसान मेंटली बिल्कुल जो है ना वो पीस में नहीं आ पाएंगे। इस इंसान का अंदर का जो एक है ना सोल, वो बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगी। तो ये खुश नहीं है, बेसिकली बहुत डिस्टर्ब है ये पर्सन। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है इसकी एनर्जीज़ में मुझे एक रिग्रेट दिख रहा है,
गिल्ट दिख रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेसफुल हैं, क्योंकि सुकून नहीं है। जो गलत इंसान करता है उसको कभी भी सुकून नहीं मिलता, जिसके साथ गलत होता है उसको सुकून मिल जाता है विद टाइम, क्योंकि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं, बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ वैंड्स। ये जो भी इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं ना, डेफिनेटली ये पर्सन वो है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रही है, सो दैट ये आपके बीच की सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, मूवमेंट लेके एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सन शो करना चाहते हैं खुद को, फिजिकली कोई ना कोई एक्टिविटी शो करना चाह रहे हैं, लाइक ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, चाहे ट्रैवल करना पड़ रहा है उस वजह से, या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए भी ये जो भी पर्सन है ना वो आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। और आने के से पहले ओब्वियसली हर चीज़ को जो है इनको किसी ना किसी तरह से देखना है कि सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, कम्युनिकेशन मुझे बहुत मेन जो है वो यहाँ पे की दिख रहा है, इनका आपके साथ बात करने के लिए ज़्यादा फोकस दिख रहा है, सो दैट तभी जाके जो है आपके साथ इनका मीटिंग अरेंज हो पाएगा, यूनियन हो पाएगी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल पाओगे। तो उससे पहले भी द 8 ऑफ वैंड्स ये डेफिनेटली आपके बीच की सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, और ऐसे लग रहा है आपसे मिलने के लिए काफ़ी बेचैन है, काफ़ी बेताब हैं, काफ़ी तड़प है। तो उस तड़प की वजह से ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जो है आप में एक चार्म दिख रहा है, अट्रैक्शन हो रही है। दैट्स वाई उस अट्रैक्शन की वजह से दे रियली वांट टू मीट टू यू, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, इसी वजह से दे आर स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। यस, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपसे मिल पाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली मीटिंग नहीं हो पा रही है, और ये गिल्टी भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सुकून भी इनको नहीं हो पा रहा किसी भी तरह से। इस इंसान की इनर पीस डिस्टर्ब है, इस इंसान का माइंड जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो अपने आप को मेंटली और इनरली काम डाउन करने के लिए इनको लगता है कि आपसे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारी चीज़ों पे जो ऑलरेडी इनकी तरफ से हो चुकी हैं, और आपकी आपस के बीच में जो है ना वो यूनिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये इंसान आपसे मिल के हर चीज़ के बारे में आपको एक तरह से क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, सो दैट सब कुछ सेटल हो पाए आप दोनों के बीच में। यस, वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे लग रहा है ये इंसान का शायद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं, जितना पॉसिबल हो सकेगा ये पर्सन अपना ट्राई करते रहेंगे, और जब तक इनको एट द एंड सक्सेसफुल ये नहीं हो जाते, इनको सक्सेस नहीं मिल जाती आपसे यूनिटी करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तब तक ऐसे लग रहा है ये इंसान कोशिश करते रहेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे भी 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। समटाइम्स ये इंसान जो है वो काफ़ी जो है वो अपनी होप भी लॉस कर देते हैं। यस, बट ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा है। लिटरली कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है जैसे रो भी रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, उनका पीस इतना डिस्टर्ब हुआ है कि उनको बस किसी तरह से ये है कि आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, आपसे कॉन्टैक्ट हो जाए, आपसे बातचीत हो जाए, किसी तरह से आपकी रियलाइनमेंट हो पाए, या फिर किसी तरह से आपसे बात हो पाए ये एक दफ़ा से। तो ये सब कुछ चीज़ों के बारे में डेफिनेटली आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा इनकी मुझे एनर्जी में दिख रही है। यस, दे आर सो एंशियस, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को ट्रिगर कर रही हैं। ट्रिगर क्या कर रही हैं? आपको तकलीफ़ दी है, आपको चीट किया है, और उस चीज़ का आपके पास हर जो है वो एविडेंस है। ऐसा भी नहीं कि आपको कहीं आपने गलत देखा है, या आपने गलत समझ लिया, या आप झूठ बोल रहे हो। नो, इनको पता है आपके पास एविडेंस है, यू गाइस हैव अ प्रूफ। वी हैव हैंगमैन, दिस पर्सन इज स्टिल स्टक ऑन यू, आपसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट ही नहीं है इस पर्सन के साथ, और इनको आपकी तरफ से बिल्कुल रेड सिग्नल दिख रहे हैं। जैसे रेड फ्लैग इनकी तरफ से दिखे थे ना आपको, जैसे इनकी तरफ से कुछ रेड फ्लैग दिखे आप इग्नोर नहीं कर सकते या करने भी नहीं चाहिए, तो वैसे ही इनको आपकी तरफ से जो है ना वो रेड सिग्नल दिख रहा है। अब आपकी तरफ से रेड फ्लैग दिख रहा है कि इनको जो है ना वो सुर्ख झंडी दिख रही है कि अब आपकी तरफ से इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। या वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एंड्स, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की नज़र आप पे है कि आपके जो बीच की एक स्टक सिचुएशन चल रही है, एक पॉज सिचुएशन चल रही है, या आपका ये रिश्ता जो है इस टाइम रुका हुआ है ना, वो किसी तरह से इस इंसान के किसी कॉम्प्रोमाइज़ से, सेक्रीफाइस से अगर चेंज हो सकता है या आगे बेटर हो सकता है ना, तो ये अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम 8 ऑफ स्वॉर्ड
एंड विद द हैंगमैन आपके बीच में जिस तरह से चीज़ें स्टक चल रही हैं या जो भी आपका कनेक्शन के बीच में एक स्टक और एक हैंग एनर्जी चल रही है, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ट्रॉमेटाइज हुए हैं, अपने आप को विक्टिमाइज़ किया हुआ है। इनको पता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने गलत किया है। ठीक है, अगर ये पर्सन अपने आप को विक्टिम शो भी कर रहे हैं तो इनको पता है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, तो अब इनके साथ बदले में ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ फेस करने को इनको मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको समझ नहीं आ पा रही है किस तरह से आगे बढ़ें, बिकॉज कुछ चीज़ें पास्ट की ऐसी हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जबकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको डेफिनेटली आपकी तरफ रोमांटिक रिलेशनशिप का प्रपोजल और एक कमिटमेंट लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट दे नो कि आपको ऑब्वियसली इन पर ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में जो भी आपके साथ किया उसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बट स्टिल दे आर सड्यूसिंग टूवर्ड्स यू। यस, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत है, आपके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे, आपके अलावा कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे, और आपकी बार ऐसा लग रहा है कि इंसान चाहते हैं कि अगर इनको सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो इनको चेंज करनी है। बट ये पर्सन की मुझे जो एक इंटेंशन और माइंड दिख रहा है ना, वो बिल्कुल आपके साथ क्लियर दिख रहा है और बहुत ऑनेस्ट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्लानिंग की वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं, प्लानिंग आपसे कांटेक्ट करने की है, स्ट्रैटेजी कांटेक्ट करने की ज़रूर दिख रही है, बट ऐसा नहीं है कि कोई दोबारा से यूनिटी आपके साथ किसी प्लानिंग के थ्रू है। नो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके बीच की सिचुएशन चेंज करनी है तो उसके लिए अपना माइंड चेंज कर रहे हैं, अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। यस, और चीज़ों को समझना और सोचना पड़ेगा। जो चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही ना, इनको लगता है कि समझनी पड़ेंगी, तभी आपके साथ आगे जो है ना कोई रिश्ता बन भी पाएगा, अदरवाइज़ नो चांस। सो नंबर 8, 9, 10, 1, 12, 3 इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर 88 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 3 इज़ इम्पोर्टेंट, सो 38। 888 की एनर्जी सॉरी बहुत ज़्यादा है। 8 जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो नंबर चेंज को भी बता रहा है। यस, एंड इट्स अ रूल बाय सैटर्न, तो सैटर्न जो है वो कर्मा का जो है वो प्लैनेट है। तो ये इंसान वो है जिन्होंने जो कुछ आपके साथ किया, इनको कर्म मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन भी मुझे लग रहा है कर्मा बेस्ड है। मिले हो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है, ठीक है, और आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई ये सब कुछ होना भी इम्पोर्टेंट था। और आपकी बार ये इंसान बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ अपना लव आपको ऑफ़र करने के लिए जो है वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक आपको स्पाइस स्टॉक कर रहे हैं, तो आपसे कांटेक्ट करके आपको आगे फाइनली ऑफ़र देना चाह रहे हैं, बिकॉज काफ़ी पैशनेट हैं और आपके साथ एक एडवेंचरस इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, जिसके लिए दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन, अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। यस, क्योंकि ये कंप्लीशन चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं, और अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए अपना पूरा हार्डवर्क, डेडिकेशन, पूरा फोकस जो है पूरी फुल फोर्स इस पे लगाना चाह रहे हैं। यस, अदरवाइज़ 8 आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ सेम भी हो सकता है, बट यहाँ पे 38, 39, 31 ये मुझे एज दिख रही है, और 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो पाइसिस की एनर्जी वैसे वाटर साइन है सबका सब, बट पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।